ये ट्रिग्नोमेट्रिक का पार्ट 2 है। इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देख लो, तब अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज और आइडेंटिटीज़ को देखेंगे, तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना। हे स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये धमाकेदार ऑफर के बारे में सुन लो। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको 20% ऑफ पे मिल रहा है। बस आपको मेरा कोड यूज़ करना है PRKU10। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, इट इज़ द मोमेंट। अभी जाकर सब्सक्रिप्शन ले लो और जमकर IIT JEE का तैयारी शुरू कर दो। ये ऑफर सिर्फ 30 और 31 जनवरी तक ही वैलिड है, जल्दी करो। और अनअकैडमी प्रोडिजी बिगेस्ट ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट ऑन द कंट्री ये शुरू हो चुका है। 23 और 29 जनवरी को काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया था। नेक्स्ट 6 फरवरी को होने वाला है, जिसमें 7 to 12 के स्टूडेंट्स को 20 लाख तक कॉलेज ग्रांट जीतने का मौका मिल रहा है और आप साथ में ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट करने का एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हो। तो आपके सामने शेड्यूल है और अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और अपने टाइम पे रेडी रहना। इसमें एक्साइटिंग रिवार्ड्स भी आप जीत सकते हो। मैकबुक, आईफोन, आईपैड, अमेजोन इको डॉट, अमेजोन वाउचर और साथ साथ स्कॉलरशिप के डिफरेंट स्लैब भी है। आप कुछ ना कुछ ज़रूर जीत कर जाओगे। और आपके लिए 2 फरवरी से बैचेज भी शुरू हो रहे हैं, जिसमें 11th का रिवीजन और 12th का प्रिपरेशन इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाएगी। और MCQ क्रैश कोर्स भी शुरू हो रहा है आपके लिए, जिसमें यू विल गेट क्विक रिवीजन ऑफ थ्योरी एंड पूल ऑफ MCQ क्वेश्चंस टुगेदर। तो जल्दी से बैचेज भी ज्वाइन कर लो। आप अपने IIT JEE के प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हो तो मंडे टू थर्सडे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के और 30 मिनट में आपको बनाना होगा, जिसमें आप टॉपर्स के साथ अपना स्कोर भी मैच करना एवरीडे और खुद को और ज़्यादा प्रिपेयर करना। सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनी पेड सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा कोड यूज करें PRKU10। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखने से पहले आप समझ लो कि आइडेंटिटी होता क्या है और आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या अंतर होता है। तो एक तरफ है आइडेंटिटी और एक होता है इक्वेशन। अब ये दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कहीं पे लिख दूँ वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ, तो आप उसे क्या बोलते हो? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और जब इसमें हम इक्वल टू लगा के कोई नंबर लिखते हैं, यानी 7 लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये इक्वेशन बन गया। ठीक, इसे हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। इसमें इक्वल टू होता है, इसमें x का वैल्यू निकालना होता है जो कि लिमिटेड होता है। 1, 2, 3 या इस तरह से वैल्यू इसमें आ सकते हैं। इस इक्वेशन की अगर बात करें तो x का वैल्यू यहाँ पे 2 हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता, यानी x का वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिमिटेड है। ठीक, तो ये हुआ इक्वेशन। अब आइडेंटिटी को समझिए, आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी में एक बड़ा अच्छा क्या बात होता है कि ये इक्वेशन ही होता है। अब जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे a - a = 0। अब यहाँ पे a का कोई भी वैल्यू हम अगर डालेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। जैसे 1 - 1 0 होगा, ठीक, 5 - 5 0 होगा। तो इस तरह के इक्वेशन को ही हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। यहाँ पे वेरिएबल का कोई भी वैल्यू डालो, ये सेटिस्फाई होगा। ठीक, ये हुआ आइडेंटिटी। आपको कुछ समझ में आया? जैसे है x + y का होल स्क्वायर, क्या होता है? x² + y² + 2xy। ये भी क्या है? आइडेंटिटी है। यहाँ पे x का और y का कोई भी वैल्यू डालेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा। हमेशा दोनों LHS और RHS बराबर आएगा, तो ये आइडेंटिटी होता है। ठीक है, यहाँ पे x × 1/x लिखिए तो ये हमेशा 1 आएगा। ये भी क्या है? एक तरह से आइडेंटिटी ही है। यानी कोई भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से गुना करोगे तो 1 आएगा। ये एक आइडेंटिटी हुआ। हमेशा ये ट्रू है, इसमें कोई भी वैल्यू ले लो आप। जैसे अगर हम बात करें cos थीटा और इसका रेसिप्रोकल 1/cos थीटा, तो ये भी कट के 1 आएगा। ठीक, तो ये आप समझ गए कि ये आइडेंटिटी है। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या हर इक्वेशन आइडेंटिटी हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं। हर आइडेंटिटी इक्वेशन ज़रूर है, लेकिन हर इक्वेशन आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। अब आप यहाँ से आइडेंटिटी का डिफिनीशन भी बना सकते हो। एन आइडेंटिटी इज़ एन इक्वेशन दैट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स। ठीक, अब देखिए आपने क्या सीखा अभी कि उसके रेसिप्रोकल से गुना करने से वो 1 आता है। जैसे sin थीटा × 1/sin थीटा कितना आएगा? 1 आएगा। इस बात को आप याद रखना, आगे हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक, फिर है उसी तरह से अगर x + y का होल स्क्वायर, मैंने आपको बताया है कि ये क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। तो इसमें एक और ख़ास बात ये है कि आप जब इसको इधर से उधर करते हो, इसका वैल्यू इधर लाते हो, इसका वैल्यू इधर लाते हो, तो ये ट्रू होता है, हमेशा
वही रहेगा, चेंज नहीं करेगा। जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग उठाकर इधर लाएँ तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको लिखने में। उसी तरह से आप चाहो तो इधर से कोई भी इसको एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसको भी वापस ला सकते हो इधर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो कहने का ये मतलब है कि आइडेंटिटी में आप अगर इधर से उधर लाते हो इक्वल टू के, तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है, वो ट्रू होता है हमेशा। ठीक, इस बात को आप याद रखना। वैसे तो मैथ्स में बहुत सारे आइडेंटिटीज़ हैं, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ने वाले हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री में जो जो आइडेंटिटीज़ होते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहला तो मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी वेरिएबल को जब उसके रेसिप्रोकल से गुना करेंगे तो वो 1 आता है, यानी यहाँ पे साइन थीटा इंटू 1/sin थीटा 1 आएगा। अब आप ध्यान से देखना कि 1/sin थीटा को मैंने बताया था कि कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये उसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो साइन थीटा इंटू 1/sin थीटा को लिखेंगे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक, ये भी एक तरह का आइडेंटिटी बन गया। अब आप समझ गए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे साइन थीटा p/h होता है, उसी तरह ये उल्टा होता है, h/p होता है। तो ये लिखेंगे h/p। अब यहाँ से ये p से p कटेगा, h से h कटेगा, आ गया 1। तो आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। तो आपको याद ये रखना है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, ये आइडेंटिटी याद रखना है। इससे आप बहुत सारे और आइडेंटिटी बना सकते हो। लेकिन और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका भी अगर देख लेते हैं रेसिप्रोकल, उसका भी रेसिप्रोकल इस तरह से मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा। जैसे कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो ये भी मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा। ठीक, उसी तरह से टैन थीटा भी होता है, टैन थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट थीटा। ठीक, तो इसको भी मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा। ये बात समझ में आ गया, ये आपको याद रखना है, ये बार बार कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। ठीक, ये हुआ। अब इस तरह से चूंकि ये आइडेंटिटी है, तो मैंने बताया था इसको इधर उधर कर सकते हो आप। तो हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू ये कॉसेक थीटा को इधर ले आए, ये हो सकता है 1/cosec थीटा। ठीक, साइन थीटा को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, बिल्कुल सही है। उसी तरह से कॉस थीटा को भी क्या लिख सकते हैं 1/sec थीटा। फिर यहाँ टैन थीटा या कॉट थीटा को भी उस तरह से लिख सकते हैं, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ठीक है, टैन थीटा नीचे आ जाएगा। तो आप आइडेंटिटीज से और भी आइडेंटिटीज इस तरह से बना सकते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है टैन थीटा को हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ये भी एक तरह का आइडेंटिटी है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। जैसे साइन थीटा क्या होता है p/h, फिर डिवाइड कॉस थीटा क्या होता है b/h। अब इसको सॉल्व करना मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। p/h इंटू ये ऊपर जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, h/b हो जाएगा। अब यहाँ से देखो h से h कटेगा, आ गया p/b। तो आप जानते हो टैन थीटा क्या होता है p/b। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गया कि टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब चूंकि टैन थीटा को जब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसका उल्टा होता है ये, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको भी आप उस तरह से प्रूफ कर सकते हो। तो ये दोनों बात आपको याद रखना है कि टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। ये याद हो गया अभी। चलिए, अब हम लोग जो नेक्स्ट आइडेंटिटी पढ़ने जा रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ध्यान से देखना। उससे पहले एक बात आप समझ लो कि आपके सामने अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये दोनों बात बराबर है। साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, ये दोनों का मतलब सेम है। आप कंफ्यूज मत करना। अगर बच्चा कोई लिख देता है साइन थीटा का स्क्वायर, ये अलग है, ये गलत है।
इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे, ध्यान से समझ लेना। अब हम लोग आते हैं आइडेंटिटीज़ पे। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक तरह का आइडेंटिटी है और मोस्ट फेमस आइडेंटिटी है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। जैसे साइन स्क्वायर थीटा है तो आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। तो पी बाई एच का होल स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे लिखते हैं पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा एच स्क्वायर और ये 1 बार में पी स्क्वायर प्लस फिर ये 1 बार में बी स्क्वायर। अब आप जानते हो पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये होता है बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस होता है। तो आप यहाँ से एच स्क्वायर का वैल्यू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जान रहे हो। तो क्या हम लोग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एच स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर ये कट के आ गया 1, प्रूफ हो गया ये आइडेंटिटी। तो आप क्या समझे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। अगर आप चाहो तो इस आइडेंटिटी को इधर से उधर करके भी नया बना सकते हो आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे कि हम अगर लिखे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, ये कॉस स्क्वायर उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी आप इससे लिख सकते हो। ठीक, फिर अगर आप चाहो साइन स्क्वायर को उधर ले जाकर लिख सकते हो, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हो सकता है। अब आप चाहो तो स्क्वायर हटा सकते हो, इधर रूट लगा सकते हो। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ये स्क्वायर उधर जाकर रूट हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये रूट हो गया। फिर इस तरह से कॉस थीटा का क्या लिखोगे, रूट अंडर, ये उधर जाकर रूट हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा कि एक आइडेंटिटी से हम लोग कितने सारे आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो ये आपको बनाने आना चाहिए। ये अगर आपको याद है तो आप दिमाग में ही ये सारे आइडेंटिटी अपने आप बना सकते हो। तो ये तरीका आप याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी। जैसे होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको भी आप उसी तरह से प्रूफ कर सकते हो और इधर से उधर करके नया नया आइडेंटिटी बना सकते हो। फिर नेक्स्ट देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो और इधर से उधर करके नया नया आइडेंटिटी बना सकते हो। बस आपको ये दोनों और एक पीछे मैंने बताया है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तीनों फार्मूला या आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए। इससे बहुत सारे आइडेंटिटी और बन सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद हो गया है या समझ में आया है तो ये वाला क्वेश्चन बनाइए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, इक्वल टू 2 आपको ये प्रूफ करना है, इसको सॉल्व करके 2 लाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, LHS से शुरुआत करना है। तो हमारे पास LHS में क्या है, ये रहा LHS में, इसको सॉल्व करना है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखिए आप ध्यान से कि ये कोई आइडेंटिटी यहाँ से निकल रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अभी मैंने बताया है, ये हो जाएगा 2 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, ये आइडेंटिटी मैंने अभी बताया आपको। अब देखना, ये है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे है 2 इंटू 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 बाई कॉसेक थीटा साइन थीटा होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आया। अब आपको यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा होगा, ये 2 अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भी एक आइडेंटिटी है, मैंने अभी बताया आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 2 इंटू 1 यानी 2 आ गया, जो कि आपका है RHS।
तो हम लोगों ने LHS और RHS को इक्वल कर दिया, तो हम लोग लिखेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ये बात समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप लोग खुद से ट्राई करना एक बार। क्वेश्चन है प्रूव दैट सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। ये आपको सॉल्व करके ये लाना है। तो हम लोग LHS को लेकर सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास LHS क्या है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अभी सेक थीटा को और टैन थीटा को साइन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से हम लोग इसको भी साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा, फिर माइनस टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट में ही रहेगा। फिर यहाँ से एलसीएम लेते हैं, नीचे है कॉस थीटा, ये ऊपर 1 आ जाएगा, 1 माइनस ये साइन थीटा का ये होल स्क्वायर है। तो इसको हम लोग ऊपर नीचे का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा, होल स्क्वायर को हम लोग इस तरह से लिख दिए। अब आप ध्यान से देखना कि ऊपर में क्या है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे है कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको मैंने बताया है कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हुआ। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे है। ठीक, ये भी आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं कि ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर में रहेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये 2 बार लिख लेते हैं। ठीक, नीचे में है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो आप ध्यान से कि यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, ये कट जाएगा। तो आपके पास बचा क्या, 1 माइनस साइन थीटा ऊपर में और नीचे में 1 प्लस साइन थीटा। ये रहा आपका RHS। यही तो हमको प्रूफ करके लाना था। तो हम लोगों ने LHS को RHS के साथ इक्वल कर दिया। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे। चलिए कुछ नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ देखते हैं जो कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ये है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप याद कर लो। ठीक, यहाँ पे देखना ध्यान से कि यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा थीटा है, यानी आधा हो गया, हाफ हो गया। तो अगर यहाँ पे सिंपली थीटा रहे तो आप क्या लिखोगे इसको, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक, यहाँ पे हाफ हुआ, देखो ये 2 गुना था तो ये हाफ हुआ, ठीक, आधा हुआ। ये 2 थीटा था यहाँ पे, तो यहाँ पे आधा हो गया, हाफ हो गया। अब यहाँ पे थीटा है तो ये थीटा बाई 2 हो गया। इस तरह से कॉस 2 थीटा भी होता है, इसका बहुत सारा फॉर्मूला है, आप याद रखना सारे को। ये होता है एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक हो गया। दूसरा होता है, यहीं पे आप इसको साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप करके देख लेना। फिर नेक्स्ट है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी है, इसको सॉल्व करके आप बना सकते हो। तो ये सारे आइडेंटिटीज़ फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, आप इसको याद करना। आपको याद क्या करना है, कॉस 2 थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाकी ये इसी से ड्राइव हुआ है। फिर आप याद रखना साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं टैन 2 थीटा पे। ये होता है 2 टैन थीटा बाई 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ये भी आप याद रखना, ये भी कभी कभी फिजिक्स में यूज होता है।
डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में भी आपको देखने को मिलेगा ही। फिर आते हैं साइन 3 थीटा पे। इसका क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक, फिर है कॉस 3 थीटा, ये हो जाता है उल्टा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। आप देखना ध्यान से, ये उल्टा है, इसका ये यहाँ आ गया है और इसका ये यहाँ आ गया है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। कोई ट्रिक निकाल लो, यहाँ से देखो क्यूब यहाँ है तो यहाँ क्यूब है, तो आप अपना कोई ट्रिक बना लेना इसको याद रखने का। ठीक है, लोग अलग अलग बताते हैं, आप अपना ट्रिक बनाना। tan 3 थीटा का क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होता है tan 3 थीटा। आप अगर यहाँ भी ध्यान से देखोगे तो एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है 3 3 माइनस 1 1 का। तो आप अपना एक ट्रिक बना लो इसको याद करने का। आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें एक कहानी होगा जिसका हीरो होने वाला है साइन और विलेन होने वाला है कॉस, और टैन जो होगा वो दोनों का मिक्सचर होगा, थोड़ा सा हीरो थोड़ा सा विलेन। आप ध्यान से देखना, अगर साइन के पास कोई चीज़ है तो ये हीरो है, ये सबको बांटेगा, सबको हेल्प करेगा। मान लेते हैं कि इसके पास ए और बी है, तो ये क्या करेगा खुद ए रखेगा, और चूंकि ये हेल्पिंग नेचर का है तो कॉस को विलेन को बी दे देगा। ठीक, लेकिन विलेन तो विलेन ठहरा, वो बोलेगा कि नहीं हमें तो तुम ए ही दे दो, बी अपने पास रखो, तो ये भी कर देगा वो। ठीक है भाई, कॉस ए ले लिया, साइन के पास बी आ गया, तो ये हुआ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब अगर साइन के पास ए माइनस बी हो तो ये तो हीरो ठहरा, हीरो तो हीरो है, ये क्या करेगा सेम वही काम करेगा, अपने पास ए रखेगा और कॉस को बी दे देगा। चूँकि माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा ये वाला। ठीक, ऊपर में प्लस था तो प्लस था, नीचे में माइनस है तो माइनस है। फिर कॉस वही काम करेगा, बोलेगा कि हमें भाई ए दे दो तुम, बी अपने पास रखो, तो ये भी कर देगा। ये बेचारा साइन क्या करेगा, ले लो कॉस ए और अपने पास रख लेगा बी। तो आपके पास फार्मूला क्या आया, साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हुआ आपका फार्मूला। अब आते हैं कॉस। कॉस के पास अगर ए प्लस बी हो तो क्या होगा, यानी विलेन के पास अगर ए प्लस बी आ जाए तो वो क्या करेगा। तो आप खुद सोचो कि ये जब इसके पास आएगा तो ये तो साइन को देगा नहीं, ये बोलेगा कि मैं ए और बी दोनों रखूँगा, अगर बाय द वे कुछ बच गया तो मैं तुम्हें दूंगा साइन ए साइन बी। ठीक, जो बच गया तब मैं तुम्हें दूंगा, इस तरह से आप याद रखो इसको। फिर अगर कॉस के पास ए माइनस बी है, विलेन के पास ए माइनस बी है, तो फिर से वही काम करेगा, वो खुद पहले अपने आप के पास रखेगा वो कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, विलेन है सारा उल्टा पुल्टा काम करता है। फिर जो बच गया साइन ए साइन बी वो उसको दे देगा। ये चीज़ समझ में आया। अब एक बात ध्यान से देखो कि यहाँ प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, क्योंकि साइन जो है वह हीरो है, सीधा सीधा काम करता है, विलेन उल्टा पुल्टा काम करता है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, ठीक, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया। तो इस तरह से आप कहानी के साथ जोड़कर इसको आप याद रख सकते हो। ठीक, आप याद रखना, आप अपना भी कोई स्टोरी बना सकते हो इस तरह से। तो कहानी अभी ख़त्म नहीं हुआ, कहानी में एक साइड हीरो भी है जो साइन के जैसा दिखता है लेकिन काम करता है कॉस वाला। दिखता तो वह हीरो है ऊपर से, लेकिन अंदर से वह है विलेन जैसा। तो अगर इसके पास ए प्लस बी होगा तो ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, tan ए प्लस tan बी, ऊपर से साइन जैसा, देखो प्लस है तो यहाँ भी प्लस है साइन के जैसा, लेकिन अंदर में साइन चेंज हो जाएगा, नीचे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी हो जाएगा कॉस जैसा। ये बात समझ में आया। यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस, ठीक, साइन के जैसा, और यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस, बिल्कुल कॉस के जैसा। ठीक, फिर अगर मान लो इसके पास अगर a माइनस बी होगा तो ये क्या करेगा,
ऊपर में बिल्कुल साइन के जैसा, यहाँ माइनस है तो ऊपर भी माइनस, tan a माइनस tan b, और नीचे वही कॉस के जैसा, अपोजिट, उल्टा पुल्टा, 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये हुआ tan a प्लस बी, tan a माइनस बी का फॉर्मूला। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो। ये कहानी तो यहीं ख़त्म हुआ, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री तो अभी शुरू हुआ है। मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट पार्ट में नए कंसेप्ट के साथ।